अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअ्मिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जैसा कि अभी देखा, कमेटी के बाज़ अफराद की ख्वाहिश थी, बल्कि सामईन में भी अक्सर की ये ख्वाहिश थी कि जनाब मुजाहिद रज़ा मुजाहिद और जनाब नूर अली नूर कानपुरी साहब, मौलाना नाहिद इकबाल साहब के बाद सबकी ख्वाहिश थी कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल और मालिक शायर, इंटरनेशनल शायर, दिल अज़ीज़ शायर, खुश अखलाक शायर, खुश मिजाज शायर हज़रत दिलबर शाही का कलाम हो। सबकी ख्वाहिश थी और तकरीबन नज़ामत भी हो चुकी थी, लेकिन ये शायर इस्लाम दिलबर शाही की मोहब्बत और जलसे को कामयाब करने के हवाले से जो इनका खुलूस है और जो खुलूस वाली नीयत है, उस नीयत की वजह से आप सब ने देखा कि दिलबर शाही साहब ने खुद मेरे नाम का ऐलान कर दिया। चूँकि मेरी तकरीर के बाद भी इंशाअल्लाह आप मौजूद रहेंगे और दिलबर शाही साहब को समाअत करेंगे। भाई करेंगे, सब मुंतज़िर हैं, मुझे मालूम है। इंशाअल्लाह सब रुकेंगे और इन्हें सुनेंगे। हाँ, इनके बाद मेरी तकरीर से पहले मुमकिन था कि 50% लोग चले जाते, ऐसा मुमकिन था। बस जलसे को बहाल रखने के लिए, कामयाब करने के लिए ये कदम खुद दिलबर शाही साहब ने उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि कमेटी से और मुंतज़मीन से इनकी जो मोहब्बत है और इस आबादी से जो मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह उस मोहब्बत का इन्होंने हक़ अदा किया है। अल्लाह ताला शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। आमीन। ज़ोर से बोलो आमीन। नक़ीब इजलास मंबे अखलास अदीब शहीद नक़ीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा हसन रज़ा अत्हर बुखारवी साहब क़िबला को मौला शिफ़ाए कामिला दायमा मुस्तक़िल्ला मुस्तमिरा अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मुझ हक़ीर को भी शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो जो बीमार हैं मौला सबको शिफ़ाए कामिला दायमा अता फ़रमाए। सब तशरीफ़ फरमा है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह ताला तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी। आप खुद को तैयार कर लें, गुफ्तगू पे अपनी तवज्जो को मरकूज़ फरमाएं, अपनी समात को मरकूज़ फरमा दें। तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी और बहुत लंबी नहीं होगी तो बहुत छोटी भी नहीं होगी। बिल्कुल मैंने टाइम देख लिया है। अकीदत से सारे लोग एक बार और दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, महफिल की आवाज़ जरा बढ़ा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सबकी अपनी अपनी पसंद। मेरी तकरीर आज लफ्ज़े पसंद पर ही होगी, थोड़ी देर होगी लेकिन पसंद पर होगी और पसंदीदा तकरीर होगी इंशाअल्लाह। सबकी अपनी अपनी पसंद, आपकी अलग पसंद है, आपकी अलग पसंद है, आपकी अलग पसंद है, माँ बहनों की अलग पसंद है। खाने में किसी को चिकन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को शुद्ध शाकाहारी पसंद है, किसी को हरी सब्जी पसंद है, किसी को दाल चावल पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है। बोलो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। पहनने में
किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को जीन्स पैंट टी शर्ट पसंद है, किसी को कुर्ता पाजामा पसंद है, किसी को अमामा टोपी पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद। रहने के हवाले से किसी को शहर कलकत्ता पसंद है, किसी को शहर बोकारो पसंद है, किसी को रांची पसंद है, किसी को पटना पसंद है, किसी को बनारस पसंद है, किसी को बरेली शरीफ पसंद है, किसी को मुंबई पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं हल्दी पादा उड़ीसा में अपनी पसंद का ऐलान करता हूं कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। और ये शेर उड़ीसा वालों मैं जानता हूं, 20 साल से मैं भी उड़ीसा में तकरीर कर रहा हूं और उड़ीसा के हर शहर में तकरीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग उन शहरों में पहुंचेंगे, मैं पहुंच चुका बार 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 बेशुमार बार, तो मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं। ये 2 शेर पेश करता हूं आपके मिजाज के मुताबिक के खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। बात आई है पसंद की, तो अब मैं उलमाए रब्बानीन की पसंद की बात नहीं करूंगा, मैं मुजद्दिदीन की पसंद की बात नहीं करूंगा, मैं आबिदीन सालिहीन राकिईन साजिदीन मोमिनीन की पसंद की बात नहीं करूंगा। अब आइए मैं जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जूदो करम की पसंद पेश करता हूं। आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल बरा मुख्तारे कायनात फरमा रवाए कौनैन आका हाकिम अर्दो समावात की पसंद की बात करता हूं कि प्यारे नबी ने क्या पसंद किया। प्यारी माँ बहनों आप भी तख्तिए दिल पे नोट कीजिएगा। तो शय आखरत सफा 32 33 34 काला अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तिबु अन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह व काना मा हुवा साबुहु जुलूसा फकाल अबू बकर सिद्दीक सदक़ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुना इब्नती तहता रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़ता या अबा बकर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलीक़ फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़ता या उमर व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु ताला सदक़ता या उस्मान व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़ैब व सौमु फी सैफ व ज़रबु फी सैफ फबैनहुम कज़ालिका जा जिब्राइल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहली दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहली दुनिया फ़क़ाल इरशादुल ज़ालिन व मुआनसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहली अयालिल मुसिरीन व क़ाल जिब्राइल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुका इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मैं पसंद वाली हदीस पेश कर रहा हूं। मतने हदीस आपने समाअत किया, शेर पेश करता हूं कि आपकी खूबसूरत समाअत देखकर ये शेर याद आया।
तवज्जो फरमा दे मौलाना नाहिद इकबाल और मौलाना अब्दुल मशहूद रजा आपका मौलाना आशिकुर रहमान, तवज्जो फरमाए कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बेदार हो जाए, तैयार हो जाए और ये सोच सोच कर खुश हो कि जिक्रुल्लाह के बाद ही दिल भर शाही है, जिक्रुल्लाह के बाद ही दिल भर शाही है, जिक्रुल्लाह के बाद ही दिल भर शाही है। ये तस्वुर में रहनी चाहिए बात। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। आप इन्हें पसंद करते, मैं भी पसंद करता हूँ, उलमाए किराम पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। अहले मोहब्बत यहाँ पे तशरीफ फरमा। अब आइए मैं हदीस पाक का तर्जमा पेश कर दूं। प्यारे नबी ने फरमाया, मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलाम। प्यारे नबी ने फरमाया, ओ दीवानो परवानो फरजानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदो सहाबियों मोमिनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। पता ये चला कि मुस्तफा की दुनिया अलग है। खुदा का ने फरमाया, मामिन नबीय्यिन इल्ला वलहु वज़ीरानी मिन अहलिस समाई व वज़ीरानी मिन अहलिल अर्द फअम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाई फजिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय फिल अर्दि फअबू बकर व उमर। मुस्तफा मुख्तार कायनात है, दोनों जहान के बादशाह है, बादशाह। वजीर उन्हीं के पास होते हैं जो बादशाह हो, बादशाह। और वजीरों को वहीं पे मामूर किया जाता है जहां के लिए बादशाह की मर्जी होती है। 2 वजीर आसमानों में, 2 वजीर जमीनों में। पता चला कि मुस्तफा दोनों जहान के बादशाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस। तो आका फरमाते, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद। आका ने क्या क्या पसंद फरमाया? फरमाते, पहली चीज फरमाया, ओ लोगों मुझे खुशबू बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू जो आप यूज करते, हम इस्तेमाल करते, मुस्तफा जाने रहमत ने पसंद फरमाया। और सुनिए, आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन ठोर। आका खुशबू पसंद फरमाते थे और जिस गली से गुजर जाते वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती। हमारे आका जिसे छू देते वो भी खुशबूदार हो जाता। हमारे आका की बारगाह में सहाबी शीशी लेकर आ जाते, क्या मेरी बेटी की शादी है, बेटी दुल्हन बनने वाली है, खुशबू की जरूरत है। प्यारे मुस्तफा जिसमें अतर से पसीना शरीफ पहुंच कर शीशी में आता फरमा देते। और जब वो पसीना शरीफ लगाया जाता तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बदन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार हो जाते। उनकी महके दिल के कुंजे खिला दिए हैं, जिस राह जाती है कुंजे खिला दिए। मेरी कोई कमी नहीं है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। उधर समझे आप और इधर देखें, बोले सुभान अल्लाह और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो इजाजत दे तो एक शेर सुना दूं, समाप्त कीजिएगा। के रास्ते निखर निखर गए,
रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। आ गई मदीने से सबा, 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 गुलसिता सबर सबर गए। आका खुशबू पसंद फरमाते थे और जिसे छू देते वो भी खुशबूदार हो जाता। और आगे फरमाया आका ने वन निसा, ओ लोगों औरतें मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ये भी माना कर सकते हैं कि आका ने फरमाया मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है। और ये तर्जमा यकीनन इस बात की तालीम देता है कि ओ गुलामाने मुस्तफा, तुम भी अपनी अपनी बीवियों से मोहब्बत करो और मोहब्बत रहेगी तो घर में अल्लाह की रहमत भी रहेगी, बरकत भी रहेगी। आका फरमाते हैं औरतें मुझे बहुत पसंद। तो प्यारी मां बहनों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हें किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने पसंद फरमाया। और ये औरतें सुभान अल्लाह किस कदर महफूज हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला ने इनके नामूस की हिफाजत के लिए, इस्मत की हिफाजत के लिए 4 मुहाफिजीन अता फरमा दिए हैं। एक मुहाफिज बाप की शक्ल में है, दूसरा मुहाफिज भाई की शक्ल में है, तीसरा मुहाफिज शौहर की शक्ल में है, चौथा मुहाफिज बेटे की शक्ल में है। अरे जिस खातून के 4 ऐसे ताकतवर मुहाफिजीन हो, उन मां बहनों की इज्जत की हिफाजत भी होगी और उनकी बरकत भी नजर आएगी। वरना तवज्जो, मैं यह एक बात अर्ज कर दूं वरना ज़हन से बात निकल जाएगी। कभी कभी कोई बात मौके की मुनासबत से ज़िम्नन आ जाती है और उसको पेश कर देनी चाहिए। हम कौमे मुस्लिम है, कौमे मुस्लिम, हम अपनी बहन और माँ और अपनी फैमिली की हिफाजत करना जानते हैं। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत भी करना जानते हैं। और हम तवज्जो चाहूंगा, हम कौमे मुस्लिम है, गुलामाने मुस्तफा है, हम सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। जब इज्जत की हिफाजत की बात आती है तो हम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, किसी कौम की बेटी हो, इज्जत की हिफाजत की बात आएगी तो मुसलमान सबसे आगे नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान जी। क्योंकि हमें सबक मिला है तर्ज़े सहाबा किराम से, हमें तालीम सहाबा ये तालीम देती है। तवज्जो चाहूंगा, और अमल सहाबा ये तालीम देता है कि वो मदीना शरीफ जिसका जिक्र हुआ, तवज्जो चाहूंगा, वो मदीना शरीफ के जिसका जिक्र हुआ है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक शेर माहिर तदक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, मुर्शिद करीम का सुना दूं, समाअत करें। मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि दागे फ़ुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता।
और मेरा दम निकल जाता उनके आस्थाने पर, उनके आस्थाने की खाक में मैं मिल जाता। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। उनके दर पर अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता, कैसे मुनफ़इल जाता। तो वो खातून जो गांव की रहने वाली थी, देहात की रहने वाली थी, मदीना शरीफ में आई। दहकानी खातून थी, मदीना शरीफ में आई और मदीना शरीफ के बाजार से गुजर रही थी। मदीना शरीफ के बाजार से गुजर रही थी। चंद यहूदी बदमाशों ने दस्तराजी की, चंद यहूदी बदमाशों ने दस्तराजी की। खातून बेचारी परेशान कि चंद यहूदी नौजवान जो अय्याश है, अय्याश वो इज्जतों इस्मत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। खातून बेचारी परेशान हो गई और जब परेशान हुई तो कैफियत कुछ ऐसी हुई कि न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी, न हिफ्ज़े आबरू की जब कोई सूरत दिखाई दी तो उस मजलूमा औरत ने मोहम्मद की दुहाई दी। पुकारी क्या नहीं गैरत किसी इंसान के सीने में कि यूं पे आबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में, कि क्या गैरत नहीं किसी इंसान के सीने में कि यूं बेआबरू हूं मैं मोहम्मद के मदीने में। यानी यहूदी नौजवानों ने जब हमला किया और दस्तराजी की, इज्जत पे हाथ डालना चाहा, तो खातून बोली है कोई मोहम्मद का गुलाम जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे, है कोई जो मेरी इज्जत की हिफाजत करे। ये आवाज एक मुसलमान के कानों तक पहुंची। मुसलमान तन्हा कई यहूदियों से मुकाबले के लिए आ गया और उस खातून की इज्जत बचाने में उन सब से मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा, मारता रहा और मार खाता रहा। काफी देर तक मुकाबला किया और तारीख मदीना गवाह है कि गुलाम मुस्तफा ने एक देहाती खातून की इज्जत बचाते बचाते जामे शहादत नोश कर लिया। मैं तुम्हें उड़ीसा वाला पैगाम ये देना चाहता हूं कि इज्जत की, नामूस की हिफाजत की बात आ जाए तो हिंदू हो के मुस्लिम हो, सिख हो के ईसाई हो, जान की बाजी लगाना और अपने वतन की बेटी की इज्जत की हिफाजत करना। तो आका फरमाते कि मुझे मेरी बीवियां बहुत पसंद है, औरतें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ बहने जो यहाँ तशरीफ फरमा है, जरा आप अपनी तारीफ के बारे में सोचें। आपको इज्जत मुस्तफा ने अता फरमाई है, आपको रहमत मुस्तफा ने बताया, आप पे मिसाल है। वरना मुस्तफा जाने रहमत की वलादत से पहले बल्कि वलादत के बाद भी जो जमाने जाहिलियत था वो ऐसा दौरे जाहिलियत था कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा। जितना हक औरतों को इस्लाम ने दिया है किसी मजहब और धर्म ने नहीं दिया, नहीं दिया। बच्चियों को जिंदा दफन करना ये आदत थी। उस वक्त लोग सुसर बनना अपने लिए मायूब समझते थे, किसी को दामाद बनाना अपने लिए मायूब समझते थे। हालत तो ऐसी थी कि एक शख्स था जिसका नाम था दहिया कल्बी। दहिया कल्बी
और उसके जेर असर 700 अफराद थे। 700। मेरे नबी की ख्वाहिश हुई कि देहिया कल भी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे, इस्लाम को ताकत मिलेगी। इसलिए आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा, देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा, देहिया कल्बी के जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा। ये दुआ इस शान से कबूल हुई कि ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। फजर की नमाज के बाद देहिया कल्बी आपकी बारगाह में आएगा, कलमा पढ़कर गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेगा। अल्लाह अकबर। देहिया कल्बी जब आया, करीब आया तो मुस्तफा को इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि शान शरीफ से शाना शरीफ पे चादर शरीफ थी। प्यारे मुस्तफा ने चादर शरीफ उतार कर यूं बिछा दिया और बिछा कर फरमाया, देहिया मेरी चादर पे बैठो। अल्लाहु अकबर। ए नौजवानों हाजिर हो, आवाज पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है, दिल लग रहा है, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने अपनी चादर शरीफ बिछा दी। देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो, देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। देहिया कल्बी ने चादर को समेट कर, सीने से लगाकर, चूम कर, आंखों से लगाकर, सर पे रखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठो। या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दामन में जगह अता फरमाइए। देहिया कल्बी मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ रहे, हम भी पढ़े मिलकर ला इलाहा। पढ़ो ना भाई, यही तो मौका होता है इज्तिमाई कलमा शरीफ पढ़ने का। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देहिया कल्बी मुसलमान हो गए और मुसलमान हो जाने के बाद सारों कतार रोने लगे, रोने लगे। आका ने फरमाया, देहिया रोते क्यों? देहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं इन हाथों से कलमा पढ़ने से पहले इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं सरकार। या रसूल अल्लाह एक छोटी बच्ची थी, वो मुझसे बात करती थी, मेरी बेटी थी। या रसूल अल्लाह मैं उसे दफन करने चला, वो मेरे साथ साथ चली, उसे खबर नहीं थी कि मैं उसे जिंदा दफन करने जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह जब मैं सुनसान इलाके में पहुंचा और जब गड्ढा तैयार कर रहा था तो मेरी छोटी बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से गड्ढे से पत्थर हटा रही थी, मिट्टी हटा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे अब्बा कोई जरूरी काम कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह गड्ढा तैयार हो गया, बच्ची को उठाकर मैंने गड्ढे में डाल दिया। वो बच्ची मुझे देखती रही और मैं अपनी बच्ची को देखता रहा। या रसूल अल्लाह मैं मिट्टी उठा उठा कर उसके ऊपर डालने लगा। वो मुझे हसरत से देखती रही। वो समझ रही थी कि मेरे अब्बा मुझसे मजाक कर रहे हैं, मगर या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था, मिट्टी कमर तक आई। वो हसरत से मुझे देखती रही। या रसूल अल्लाह मैं मिट्टी डालता रहा, सीने तक मिट्टी आ गई। वो हसरत से मुझे देखती रही, वो मुझे देखती रही। और या रसूल अल्लाह जब मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदा दफन कर दूंगा तो कहती है, पापा ओ अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत करो, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपका पैर दबा दिया करूंगी, आपके लिए खाना लाया करूंगी, आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं खिदमत किया करूंगी। अब्बा हुजूर मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था, एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उस बच्ची की चीख निकली थी, चीख। या रसूल अल्लाह वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। आका मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होती तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत बड़ा
बड़ा मुजरिम हो, बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बड़ा जालिम हो। हजरत अबू बकर कहते मुस्तफा रोने लगे, हजरत अबू बकर भी रोने लगे, उस्मान गनी भी रोने लगे, मौला अली रोने लगे, हजरत तलहा रोने लगे, हजरत जुबैर रोने लगे, पूरी महफिल रोने लगी। हर तरफ उदासी का माहौल है, सदमे का माहौल है, तअस्सुफ का माहौल है। उसी बीच ताइरे सिदरा काबुल सिदरा जिब्राइल अमीन ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह, हाँ तेयंगल भी मुजरिम है, तेयंगल भी कातिल है, तेयंगल भी पापी है, तेयंगल भी जालिम है, लेकिन ये गुनाह इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। तो इस्लाम ने कबूल इस्लाम से पहले के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मुझे बताना यह है कि लोग बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, तो मुस्तफा ने फरमाया ये बेटी ज़हमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। ओ मक्का वालों सुनो, मदीने वालों सुनो, फातिमा तो बिज़्ज़िन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ओ मदीने वालों सुनो, ओ मक्का वालों सुनो, अरब वालों सुनो, जिसकी एक बेटी है उसकी अच्छी परवरिश के बाद अगर उसकी शादी करते तो उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है तो कोई अच्छी परवरिश करते और उसकी शादी करते, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत। और जिसके पास 3 या 4 या 5 है तो पता चल औला उस बाप के लिए जन्नत की बशारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तबीयत लग रही है क्या? लाउड स्पीकर की तरफ से तो हमें मदद न मिल पाई। आपके तजर्बे में कुछ कमी है, वापसी वाली तेज करें, थोड़ा सा इको रखें, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं इस वक्त 2 शेर सुना दूं के मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। उड़ीसा की सरजमीन है ये, 2 शेर सुन लो के। किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। ये शेर देखे कि माँ बाप की सदा पिला पे बोल कर, माँ बाप की सदा पिला पे बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और इन माँ बहनों की जो कुर्बानी है वो समाप्त करो। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। सुभान अल्लाह। एक शेर और सुना दे। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। अपनी अपनी बहन की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पता ये चला कि आका ने बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत दी है। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बेटे की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं, बेटी की शादी पे जन्नत की बशारत है। इसलिए मैं कहूंगा कि बेटा पैदा हो तो 20-25 किलो मिठाई तकसीम करते हो, करो करो, और बेटी पैदा हो तो 50 किलो मिठाई तकसीम करो, और एक डबल मिठाई भी हो और डबल डबल खुशी भी हो। क्या कहना, क्या जवाब है? क्या अच्छा पैगाम है, क्या अच्छा पैगाम है। वाक़ा फरमाते फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का, मेरे शरीर का, मेरे जिस्म में अफर का टुकड़ा है। ओ माओ, प्यारी माँ बहनों,
खातून जन्नत अल्लाह अल्लाह के एक बात अर्ज करता हूँ, बात है इस्लाही कि उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। और आजकल हमारी कुछ माँ बहनें ऐसी हैं कि जिनकी कभी अदा नहीं होती। ओ प्यारी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। जब 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 मस्जिद से आवाज आए हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नूम। ओ सोने वालों तो बेदार हो जाओ, सोने से बेहतर नमाज। तो बिस्तर को मारो लात और बोलो राहत बाद में है, इबादत पहले है। नींद बाद में है, नमाज पहले है। तो माँ बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि जब नफल नमाज की नियत करके इशा के बाद सजदे में जाती थी तो इतना लंबा सजदा होता था कि फजर का वक्त शुरू हो जाता, सजदा पूरा नहीं होता। हजरत फातिमा रोने लगती है, मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी है कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले, दिल खोल कर इबादत कर ले। तेरे महबूब की बेटी दिल से इबादत कर ले। ये दुआ खातून जन्नत की थी, ये तमन्ना खातून जन्नत की थी, ये ख्वाहिश खातून जन्नत की थी, ये आरज़ू खातून जन्नत की थी। लेकिन सबने देखा कि जब दुआ कबूल हुई है तो खातून जन्नत के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फ़ुरात की लहरों ने देखा, करबला के सर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फज़ाओं ने देखा, शिबलाइन ने देखा, फरिश्तों ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा। सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान क़यामत में। हाथों को उठाएं, या हसन या हुसैन। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रात, माँ बहनों से गुजारिश है, पाबंदी करें नमाजों की। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आका फरमाते हैं, अपनी खुशबू मुझे बहुत पसंद, वन्निसा मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद हो। फरमाते हैं, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। बस यही पैगाम देकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। चूंकि मोहब्बत दोनों तरफ से हो तभी काम खूबसूरत होता है, अच्छा होता। दिलबशाही भाई ने अपना वक्त मुझे दिया तो मेरी मोहब्बत का यही तकाजा है कि मैं भी मुनासिब वक्त तक ही रुकूं, है ना भाई, है ना।